वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आपको स्टार IQ PDF एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ईजिली यहाँ मिल जाएगा। आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी हाल ही में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है शशांक मनोहर ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है शशांक मनोहर। इशारा तो ऐसे ही कर रहे हैं, बस कर भाई, अब मेरी बस की बात नहीं है, जा रहा हूँ मैं छोड़ के। ठीक है, बाय बाय भाई साहब, जाइएगा आप लोग, भला हुआ आपका, लेकिन आप तो चले गए। अच्छा, शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद में इस्तीफा दिया है। अच्छा, इनके इस्तीफा देने के बाद में कोई और तो आएगा ही आएगा। अब इन भाई साहब के मौज बन गई। अरे टकलू बाबा, राजी हो गई बाबा। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है इमरान। ठीक है, इमरान ख्वाजा। ये पहले थे उपाध्यक्ष, लेकिन अब भाई साहब क्या बन गए हैं? अब बन गए हैं अध्यक्ष। टाटा हो गए राजी। ये देखो, हो गई बल्ले बल्ले भाई साहब की। अच्छा जी, ICC का फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता ही दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909 को हुई है। हेडक्वार्टर दुबई में है। CEO का नाम क्या है? मनु सहानी। और इसके अध्यक्ष अब तक थे शशांक मनोहर, लेकिन अब कौन अध्यक्ष हो चुके हैं इसके? अब हो चुके हैं इसके इमरान ख्वाजा। ये कब तक है ये ध्यान रखिएगा, इनकी हमेशा के लिए बल्ले बल्ले नहीं है। ये जब तक है जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं। टेम्परेरी बने हैं तो ज़्यादा राजी मत हो भाई साहब, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ड्रीम केरला नाम ही आ गया, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, तो केरला ने ही इसे लॉन्च किया है। C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है जितने भी हैं प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य में समग्र विकास के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको समझने के लिए भाई मान लेते हैं कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से काम करने के लिए केरल में गया था, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान जो है उसे वापस महाराष्ट्र में जाना पड़ा। अभी क्या है, लॉकडाउन तो ना जैसा ही मान लीजिएगा आप लोग, दोबारा फैक्ट्री इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था लाने के लिए चलाना तो पड़ेगा ही सब कुछ। इसीलिए उसी महाराष्ट्र वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो कुशल है, उसको पहले से काम अच्छे से पता है, उसी को दोबारा वापस लाने के लिए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए राज्य के अंदर एक योजना चलाई जा रही है, और जिसका ही नाम क्या है आपका? ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है। अच्छा, केरला की बात हुई है तो मैप में केरल को देखिएगा, ये रहा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अच्छा, भारत का ये पहला ऐसा राज्य है जिसने फ्री इंटरनेट दिया है सबको। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि गरीबों को इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो केरल ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। नेशनल पार्क में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शांत घाटी किस राज्य को कहते हैं, तो आपका जवाब केरल रहना चाहिए। पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे। अच्छा, पेरियार झील भी पूछे तो कहाँ पे है? वो भी केरल में है। और पेरियार झील के ऊपर जो है एक नेहरू कप का आयोजन होता है। नेहरू कप एक नौका दौड़ है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। अच्छा जी, और नेशनल पार्क कौन से है? मेथीकेतन नेशनल पार्क है, एक अन्नामुदी नेशनल पार्क है, एक अर्नाकुलम नेशनल पार्क है। अन्नामुदी के अंदर जो है एक अन्नामुदी चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ियों में, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कमेंट में बताइएगा आप लोग मुझे कि अन्नामुदी की चोटी की ऊंचाई कितने मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? नाडा ऐप लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है, B ऑप्शन सही है। ये रहे भाई साहब किरण रिजिजू। यह एप्लीकेशन खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी मान लेते हैं कोई दवाई ले लेते हैं, लेकिन नाडा के नियमों के अनुसार वो दवाई जो है वो प्रतिबंधित होती है, मतलब अनजाने में ले ली जाती है। कई बार कोई बीमारी हो जाती है, जुकाम खांसी या वटेवर के दौरान वो ली जा सकती है। तो ये एप्लीकेशन अब ये जानकारी देगा कि ये वाली जो दवाई है अगर आपने ले ली है तो नाडा इसके अंदर जो है इसका प्रतिबंध है और आपको बाहर किया जा सकता है गेम से। इस ऐप से उन खेलों के विभिन्न पहलू, खासकर प्रतिबंध दवाओं के बारे में ही डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। किरण रिजिजू है कौन? ये भारत में वर्तमान में हमारे खेल मंत्री है।
नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष का नाम क्या? नवीन अग्रवाल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? नाम देखो इसका, गुडनी। ठीक है, तो गुडनी जोहानसन बने हैं आइसलैंड के। ये रहा गुडनी, ओह मुंह भी गुडनी जैसा है इसका तो। ठीक है, तो गुडनी जोहानसन बने हैं आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति। तो बन गया भाई साहब दोबारा राष्ट्रपति, अच्छी बात है, बन गया। तो अब क्या है, इन्होंने क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ में जो है जीत दर्ज की है। बढ़िया वोटों से जीता है यार तो। ठीक है, आइसलैंड क्या है? आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? रिकजैविक राजधानी है। करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कैटरीन जैकोब बसदोतिर है। ठीक है, नाम देखो इनके यार, राम ज़्यादा नाम तो गजब के ही रखते हैं यार ये। कैटरीना कैफ से याद कर लो चलो आप लोग, आइसलैंड की कैटरीना। ठीक है, कैटरीना बर्फ लेके घूमती है, याद कर लो आप लोग। आइस मतलब बर्फ होती है, कैटरीना बर्फ लेके घूमती है बस। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो गुड्डी है ही है। ठीक है, तो कैटरीना बर्फ लेके घूमती है और वो गुड्डी सी दिखती है, तो ऐसे करके आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये ऋण को मंजूरी दी है तमिलनाडु के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जो है तमिलनाडु में शहरी गरीबों को, जो शहर में रहते हैं लेकिन वो गरीब है, उनको जो है घर देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु का जिक्र हुआ है तो तमिलनाडु को आप मैप में देखिएगा, ये रहा। भारत में सर्दियों में एक तट है जिसका नाम है कोरोमंडल तट, वहाँ पे बारिश होती है और ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है और कोरोमंडल तट पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम अमरेश्वर प्रताप शाही है। तमिलनाडु के अंदर जो है वो लोकसभा यहाँ की सीटें जो हैं वो है 39, राज्यसभा सीटें कितनी हैं 18 और विधानसभा सीटें कितनी हैं 234 है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है रविंद्र जडेजा को। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, रविंद्र जडेजा। अच्छा, भारतीय ऑलराउंडर है ये रविंद्र जडेजा। इनको विजडन द्वारा 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। जडेजा ने अब तक 49 टेस्ट, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। अच्छा, ये बीसीसीआई के अंडर जो है बात हुई है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड स्थापना दिसंबर 1928 को हुई है। अध्यक्ष सौरव गांगुली है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मत्स्य संपदा योजना, इंग्लिश में भी इसका नाम क्या होगा? मत्स्य संपदा योजना जो है इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया हाल ही में गिरिराज सिंह ने। बी ऑप्शन सही है, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हो, यही है गिरिराज सिंह। इन्होंने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है ये जलीय जीव के लिए कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण को यूज किया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को भी जारी किया है साथ ही साथ में। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना जो है वो मछली पालन हेतु है। ठीक है, ताकि जो मछुआरे वगैरह हैं उनके लिए संपदा योजना, उनके लिए जो है किफ़ायती योजना या उनके लिए सरकार जो है वो अपने तरफ से सब्सिडी वगैरह की योजना है। ये इसका ये अंडर आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो नागालैंड को जो है वो अशांत क्षेत्र घोषित किया है 6 महीनों के लिए। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें लगा दिया है एस्फा, इसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये जब भी एस्फा किसी राज्य में लगता है तो वहाँ की सेना जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है, किसी घर पे संदेह के आधार पे घर में जाके तलाशी ली जा सकती है। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि नागालैंड के राज्य के अंदर जो है आंतरिक विद्रोह हो रहा है, आतंकवादी गतिविधि हो रही है बहुत लंबे टाइम से, इसी वजह से ये किया गया है। नागालैंड की बात हुई है, नागालैंड को
को मैप में देखिएगा, राजधानी कोहिमा है, जनसंख्या 22.8 लाख है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रिव्यू है, गवर्नर का नाम RN रवि है। ठीक है, नेशनल पार्क में एक आपका याद रखिएगा, नातांगी नेशनल पार्क है, कोहिमा वॉर सेंटर भी है, जो कि आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल मनाया जाता है, आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, 1 जुलाई को मनाते हैं। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे कोविड-19 के दौरान जो है डाक कर्मियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, कोरोना योद्धा बन के उभरे हैं ये सारे के सारे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का पदभार अभी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य ने संभाला है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और उन्होंने राजीव सिंह का स्थान लिया है, और जो आपके संजीव सिंह का स्थान लिया है। और संजीव सिंह जो है ये 30 जून 2020 को जो है वो रिटायर हो गए हैं, और यही हैं आपके जो अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो है अध्यक्ष बने हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है? 30 जून 1959 को हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।